एक करोड़पति बाप जिसने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला था। हीरे जवाहरात, महंगे कपड़े, शानो शौकत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक दिन उसी बाप ने ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी एक मामूली मजदूर लड़के से करवा दी। पर क्यों? क्या मजबूरी थी या फिर कोई बड़ा इरादा? क्यों किया ऐसा एक बाप ने जो खुद अमीरी की मिसाल था, जिसकी बेटी के घमंड के आगे लोग सिर झुकाते थे? वो अचानक उसे ऐसी जिंदगी में क्यों धकेलाया जहां ना एसी था, ना कार, सिर्फ ईंट, बालू और मजदूरी का पसीना था? दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और हां, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार के समस्तीपुर जिले की, जहां एक नाम था जो खुद में एक पहचान था। राजनाथ वर्मा, जिसके एक फोन कॉल पर अधिकारी लाइन में लग जाते थे, जिसका नाम सुनकर बैंक मैनेजर खुद कुर्सी छोड़ देता था, जिसकी बेटी के जन्म पर पूरे शहर ने मिठाइयां बांटी थी। आज उसी राजनाथ वर्मा की आंखों में एक थकी हुई उदासी थी। वो चुपचाप अपनी आधी बनी बिल्डिंग की छत पर जा बैठा था। चारों तरफ शोर था। आधी बनी बिल्डिंग की छत पर जा बैठा था। चारों तरफ शोर था। कहीं ईंटें गिर रही थी, कहीं मजदूर हंसते हुए सीमेंट का गारा घोल रहे थे, कहीं कोई पाइप जोड़ रहा था। लेकिन राजनाथ की आंखें खोई हुई थी। उन्हें ना काम का होश था, ना व्यापार का। उनके चेहरे पर लिखा था, मैंने सब कुछ पा लिया, पर शायद कुछ बहुत जरूरी खो दिया है। तभी उनकी नजर एक युवक पर गई। वो बाकी मजदूरों की तरह चिल्ला नहीं रहा था, हंसी नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप मेहनत के साथ ध्यान से काम कर रहा था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था, यह लड़का गरीबी में पला है, लेकिन सिर झुकाकर नहीं, सीना तानकर जीता है। राजनाथ कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर जैसे कोई अजीब सी शक्ति उन्हें उस लड़के के पास खींच ले गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उस लड़के के पास पहुंचे। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? जी, अर्जुन, लड़के ने सीधा जवाब दिया। कब से कर रहे हो ये काम? जब से पापा गए। घर में मैं ही मां का सहारा हूं। और पढ़ाई? सुबह काम, शाम को कोचिंग, जैसे तैसे कोशिश कर रहा हूं। राजनाथ थोड़ी देर चुप रहे, फिर एकदम से बोले, बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अर्जुन का हाथ रुक गया, हथौड़ी वही गिर गई। उसने पलटकर देखा। क्या कहा आपने? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूं। लेकिन मालिक, मैं तो एक मजदूर हूं। राजनाथ की आंखें डबडबा गई। हां, तुम मजदूर हो, पर तुम में वो शराफत है जो करोड़ों में नहीं मिलती। और मेरी बेटी को अब किसी जौहरी की नहीं, किसी इंसान की जरूरत है। अर्जुन घबराया हुआ था। उसने कहा, साहब, मैं कुछ नहीं जानता। आपको अगर कुछ भी करना है तो पहले मेरी मां से पूछिए। राजनाथ मुस्कुराए। अभी चलते हैं तुम्हारे घर। परी, नाम जितना मासूम, स्वभाव उतना ही तीखा और घमंडी। राजनाथ वर्मा की इकलौती बेटी, बचपन से पाल पोस कर इस तरह बड़ा किया गया कि वो कभी न सुन ही नहीं पाई। स्कूल में जब पहली बार कोई टीचर ने डांटा तो परी ने बाकायदा पूरे क्लास में ये कह दिया था, मेरे पापा चाहें तो इस स्कूल को खरीद सकते हैं और तुम्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। बच्चे हंसने लगे थे, लेकिन एक बच्चा चुप था। उसका मन दुखा था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे शब्द इंसान को नहीं, अहंकार को बोलने चाहिए। परी का यही घमंड हर साल बढ़ता गया। वो कहती, मेरे लिए कोई भी काम छोटा नहीं, क्योंकि मैं कभी कोई छोटा काम करती ही नहीं। जब वो कॉलेज गई तो हर सुबह महंगी गाड़ी से कॉलेज गेट पर उतरती, कंधे पर ब्रांडेड बैग, हाथ में महंगे फोन, और चाल में वो ऐंठन। क्लास में कोई लड़का सवाल पूछे तो जवाब देती, तुम्हारे जैसे लोग मेरे आसपास भी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन राजनाथ ये सब देख सुन रहे थे। हर रोज उन्हें कोचिंग से, कॉलेज से फोन आता, सर, आपकी बेटी अमीरी का घमंड कर रही है। सर, वो बाकी बच्चों को नीचा दिखाती है। उन्होंने कई बार परी को बुलाया,
बेटी, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, सोच बनाती है। परी हंसकर कहती, पापा, आप भी अब बूढ़े हो चले हो। आजकल लोग पैसा देखकर ही इज्जत देते हैं, और पैसा मेरे पास कम थोड़ी है। राजनाथ चुप रह जाते। मां अक्सर कहती, बेटी को थोड़ा रोकिए, कल को शादी होगी, ये सब नहीं चलेगा। राजनाथ सोच में पड़ जाते, कहीं मैंने ही तो उसकी परवरिश में गलती नहीं कर दी। और उस गलती का पहला झटका उन्हें तब लगा जब एक दिन घर में काम करने वाली नौकरानी बबली, जो बचपन से परी के साथ पली बढ़ी थी, वो एक परफ्यूम उठाकर देख रही थी। परी कमरे में आई और चिल्ला पड़ी, तूने इसे छुआ कैसे? तेरी औकात क्या है? चोरी कर रही है क्या? बबली काम गई, दीदी, मैं सिर्फ देख रही थी, खुशबू बहुत प्यारी थी, मैंने सोचा एक दिन मैं भी खरीदूंगी। दीदी? परी फिर भड़की, मुझे दीदी कहने की हिम्मत कैसे हुई तुझसे? तेरी 10 महीने की तनख्वाह में ये नहीं आएगा। सपना देखना छोड़। बबली की आंखें भर आई। राजनाथ वही खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने गुस्से में परी को डांटते हुए कहा, परी, अब बहुत हो गया, इस परफ्यूम की शीशी इसे दे दो। और कान खोलकर सुन लो, ये लड़की इस घर की भी उतनी ही इज्जतदार है जितनी तुम। परी पैर पटकते हुए चली गई। उस रात राजनाथ की नींद उड़ गई। वो छत पर अकेले खड़े थे, आकाश को देखते हुए सोच रहे थे, मैंने सब कुछ दिया अपनी बेटी को, सिवाय एक चीज के, इंसानियत। और वही उन्होंने एक फैसला लिया। अगले दिन से परी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, कार की चाबी ले ली गई, घर के सारे खर्चे पर पाबंदी लग गई। कॉलेज आना है, ये लो ऑटो का किराया, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। परी चिल्लाई, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? इस घर में मेरा भी हक है। राजनाथ बोले, नहीं बेटी, ये घर, ये दौलत सब तुम्हारे भाई के नाम है। बेटियों को हम बस सम्मान देते हैं, संपत्ति नहीं, और वो भी जब घमंड से भरी हो तो और कुछ नहीं बचता। परी गुस्से से कमरे में चली गई। मां समझाने आई, बेटा, पापा तुम्हारे लिए ही ऐसा कर रहे हैं, मुझे किसी से सीख नहीं लेनी। परी चिल्लाई। राजनाथ वहीं बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोले, लेकिन उनके दिल में कुछ टूट चुका था। और बहुत कुछ सोचने और कई रातों तक जागने के बाद राजनाथ वर्मा ने वो फैसला लिया जो एक बाप को शायद कभी न लेना पड़े। अपनी घमंडी बेटी को जिंदगी की असलियत सिखाने के लिए उन्होंने उसे उस रास्ते पर भेजने का निर्णय लिया जहां ना शानो शौकत थी, ना ऐशो आराम, बस एक सच्चा इंसान था, अर्जुन। वही मजदूर लड़का जिसकी आंखों में शराफत थी, जिसकी जुबान में नम्रता थी, जिसके पास पैसा नहीं था पर इज्जत देना आता था। उसी शाम राजनाथ अर्जुन को अपने साथ लेकर उसके छोटे से घर पहुंचे। एक टूटी दीवार के उस पार एक मां चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, जिसे नहीं पता था कि आज उसकी झोपड़ी में जिंदगी का सबसे बड़ा प्रस्ताव आने वाला है। राजनाथ ने सिर झुकाकर कहा, बहन जी, मैं चाहता हूं कि आपके बेटे की शादी मेरी बेटी से हो। सुनकर अर्जुन की मां पहले तो कांप गई, फिर जैसे खुद से कहने लगी, क्या यह सपना है? कुछ देर तक खामोशी छाई रही और फिर उन ममतामय आंखों ने निर्णय लिया, अगर आप इज्जत देंगे तो मैं अपनी संतान आपको सौंपने को तैयार हूं। एक साधारण मां का यह फैसला एक रसूखदार बाप की बेटी की पूरी दुनिया बदलने वाला था। शादी की तारीख तय हो गई। राजनाथ वर्मा ने किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया, ना कोई कार्ड छपवाया, ना ढोल नगाड़ा मंगवाया। बस एक मंदिर में सादे कपड़ों में सिंदूर की एक लकीर और एक मूक प्रतिज्ञा में बंध गई परी और अर्जुन की जोड़ी। परी अब भी चुप थी। वो सोच रही थी, शायद पापा मुझे डरा रहे हैं, ये लड़का कोई असली बिजनेसमैन होगा, ये सब एक्टिंग है। लेकिन जैसे ही शादी के बाद अर्जुन उसे अपनी घर ले जाने के लिए एक पुरानी खड़खड़ाती वैन लेकर पहुंचा, परी के सपनों का महल चूर चूर हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ आंखें फैलाकर देखती रह गई। और जब पहली बार अर्जुन के घर के दरवाजे पर कदम रखा, एक छोटी सी गली, कच्चे रास्ते, टूटा हुआ दरवाजा, अंदर 2 कमरे, एक में सिलाई मशीन, दूसरे में लकड़ी का पलंग और दीवारों पर लगे पंखे से हल्की सी कराहती आवाज। परी ने जिंदगी में पहली बार ऐसा घर देखा था,
उसने चारों ओर नजर घुमाई और बोली, क्या ये मेरा ससुराल है? अर्जुन मुस्कराया। हाँ परी, अब यही तुम्हारा घर है। परी का चेहरा तमतमा गया। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पापा मुझे यहां भेजेंगे। मैं एक पल नहीं रुकूंगी इस झोपड़ी में। अर्जुन फिर भी शांत रहा। उसने कहा, अगर जाना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन जब तक हो इस घर को घर समझो। उसकी मां ने पास आकर कहा, बेटी, ये घर छोटा जरूर है, पर हम कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। बस थोड़ा साथ चाहिए। लेकिन परी किसी की नहीं सुन रही थी। शादी के पहले ही दिन उसने अर्जुन को खरी खोटी सुना दी। तुम्हारे पास देने को क्या है? ना गाड़ी, ना घर, ना पैसा, और ना वो स्टैंडर्ड जो मैं डिजर्व करती हूं। अर्जुन का चेहरा थोड़ी देर को झुका। फिर उसने कहा, मेरे पास सम्मान है, प्यार है, और तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह है। लेकिन अगर वो नहीं चाहिए तो मैं जोर नहीं डालूंगा। उसके बाद के दिन परी के लिए जैसे सजा बन गए। सुबह उठती तो घर की छत से टपकती धूप। ना एसी, ना गीजर, रसोई में गैस नहीं, मिट्टी का चूल्हा। अर्जुन की मां प्यार से कहती, बेटी, चलो सब्जी लेने साथ चलो। वो जवाब देती, मैं किसी बाजार में नहीं जाती। मेरे ब्रांडेड स्टोर्स होते थे। अर्जुन ऑफिस जाता और घर लौटते हुए हंसते हुए कहता, कुछ लाओ तुम्हारे लिए? परी कहती, हां, मेरी पुरानी जिंदगी। क्या तुम वो ला सकते हो? रात को खाना बनता तो परी खुद अपने कमरे में खाती। वो सोचती थी कि सास के साथ बैठकर बात करना, खाना खाना उसकी शान के खिलाफ है। जैसे वो उनके बराबर कैसे बैठ सकती है? अर्जुन सब कुछ चुपचाप सहता रहा। उसकी मां एक दिन उससे बोली, बेटा, क्या तुझसे कोई गलती हो गई है? अर्जुन ने उदासी से कहा, मां, मैंने प्यार तो दिया है, शायद बहुत ज्यादा दिया है, इसलिए उसे अब उसकी अहमियत समझ नहीं आ रही। लेकिन मां ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ रखा। बेटा, प्यार जितना चुप होता है उतना ही गहरा असर करता है। आज नहीं, कल सही, तुम्हारा प्यार जरूर उसकी सोच को छुएगा। और वो दिन भी आ गया जिस दिन परी को बाहर ले जाने का प्रस्ताव मिला। अर्जुन और उसकी मां बोले, पास में मेला लगा है, चलो घूमने चलते हैं। परी ने मुंह बना लिया, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आती, मुझे ऐसे मेलों में कोई शौक नहीं। अर्जुन ने बस इतना कहा, ठीक है, तो हम चल रहे हैं, घर का ध्यान रखना। ये शब्द जैसे परी के सीने में चुभ गए। वो डरने लगी। अगर बिजली चली गई, अगर कोई आ गया, मैं क्या करूंगी अकेली? वो झट से बोली, ठीक है, मैं भी चल रही हूं, लेकिन मेरे हिसाब से चलना। अर्जुन मुस्कुराया, तुम्हारे हिसाब से तो मेरी जिंदगी भी चल रही है परी। मेला क्या चीज है? परी, अर्जुन और उसकी मां अब मेले में पहुंच चुके थे। चारों ओर भीड़, खिलौने, गोलगप्पे, मिठाइयों की खुशबू। लेकिन परी का मन अब भी खाली था। वो चाहती तो थी कि ये सब बुरा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अर्जुन की शांति, मां की ममता और उस सादगी में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो कभी उसने जिया ही नहीं था। वो झूले की लाइन में खड़ी थी जब उसकी नजर पड़ी संगीता पर, कॉलेज की वही दोस्त जिसे परी हमेशा कहती थी, तू तो किस्मत वाली निकली, करोड़पति से शादी हुई है तेरी। लेकिन आज संगीता का चेहरा बुझा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर थकी हुई मुस्कान। अरे परी, तू यहां? संगीता ने कहा। हाँ यार, और तू कैसी है? अब तो रानी बन गई होगी, परी बोली। संगीता बस कुछ पल तक चुप रही, फिर अचानक उसकी आंखें भर आई। रानी? नहीं परी, मैं तो बस नाम की रानी हूं। शादी तो एक करोड़पति से हुई है, लेकिन हर रात ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को कुचला जा रहा है, जिस्म नहीं। मेरा मन रोज रोज मार दिया जाता है। परी का चेहरा सख्त हो गया। संगीता बोली, पैसे से तुम गहने खरीद सकती हो, पर सुकून नहीं। तुम कार ले सकती हो, लेकिन वो बाहें नहीं जो तुम्हें दुख में थाम ले। मेरे पति शराबी है, हर छोटी बात पर गाली, ताने और मारपीट होती है। सास ससुर सब जानते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। मैंने पैसे के सपने देखे थे, लेकिन आज लगता है काश किसी सीधे सच्चे लड़के से शादी की होती। उसके शब्द परी के रगों में उतरने लगे।
उसे अर्जुन का चेहरा याद आया, जो हर रोज थका हुआ घर आता था, लेकिन फिर भी मुस्कुराता था, जो कभी ऊंची आवाज नहीं करता था, जो हर बार प्यार से हारता था ताकि रिश्ता जीत सके। उसी मेले में परी के भीतर कुछ टूट गया, और जब वो घर लौटी तो एक एक करके अपनी हर आदत बदलनी शुरू कर दी। सुबह 7 से पहले उठती, पहली बार बर्तन धोए, झाड़ू लगाई, चूल्हे पर रोटी से पहली जलन सीखी, अर्जुन को ऑफिस जाते वक्त मुस्कुराकर टिफिन दिया। थोड़ा नमक कम पड़ गया होगा, लेकिन कोशिश की है। अर्जुन ने रोटी तोड़ते हुए कहा, नमक नहीं, आज तो स्वाद जिंदगी जैसा है। परी की आंखों में पहली बार संतोष के आंसू थे। उसने पुराने कपड़े समेटे और पड़ोस की लड़की को दिए। सास ने देखा तो बोली, अब तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी बन गई है। 6 महीने बीत गए। परी के हाथों में अब झाड़ू से नहीं, बच्चों की किताबें थी। वो घर की छोटी लाइब्रेरी में पास के बच्चों को पढ़ाने लगी। रोज पैसे बचाती और कहती, एक दिन इस घर को सुंदर बनाऊंगी, लेकिन प्यार से, कर से नहीं। और उस दिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामने खड़े थे राजनाथ वर्मा और उनकी पत्नी। परी ने दरवाजा खोला। सादी सी साड़ी में, मांग में सिंदूर, माथे पर हल्की सी पसीने की बूंदें, लेकिन चेहरे पर शांति जो अब तक उसके जीवन में नहीं थी। पापा, मां, आइए ना। वो मुस्कुराई। राजनाथ की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, बेटी कैसी है? अगर पैसे चाहिए तो बता देना, घर को सुधार लो। परी ने सिर झुकाकर कहा, पापा, अब मैं पैसा नहीं मांगती, क्योंकि अब मुझे पता है कि दौलत वो नहीं जो दिखे, दौलत वो है जो रिश्तों में झलके। आपने मुझे एक ऐसा सबक दिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझती हूं, अगर पति अच्छा हो, सास मां जैसी हो, तो छोटा घर भी महल लगने लगता है। राजनाथ ने पहली बार गर्व से बेटी को देखा। बेटी, मैं तुझसे कभी नफरत नहीं करता था। मैं सिर्फ चाहता था कि तू खुद को जान ले। और आज तू वही बन गई है जिसकी कल्पना मैंने की थी। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। राजनाथ ने अर्जुन को अपनी कंपनी में काम पर लगाया। कुछ ही समय में अर्जुन ने मेहनत, ईमानदारी और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। आज वो एक छोटी टीम का लीडर है। और परी, अब वो मोहल्ले की लड़कियों को यही सिखाती है, अगर पति तुम्हारा सम्मान करता है तो तुम करोड़ों की रानी हो। दोस्तों, कभी कभी अपनों का दिया हुआ दर्द ही जिंदगी की सबसे बड़ी दवा बनता है। और जो पिता अपने बच्चों को सिर्फ लाड नहीं, सीख भी देते हैं, वो उन्हें सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए भी काबिल बनाते हैं। अब सवाल आप सभी से, क्या कभी आपने किसी अपने को सही राह पर लाने के लिए उसे तकलीफ में डाला है, जो आज कड़वा हो, लेकिन कल वही सबसे बड़ी दौलत बन जाए? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जवाब शायद किसी और इंसान के लिए एक रास्ता बन जाए। और हां, अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो बस एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी बाय एके को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।